ओके गाइस, तो पहले मैं क्या करूंगा। पहले हमने लास्ट लेक्चर को देखेंगे, रिपीट करेंगे, फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। हम अपने जैम फोल्डर पर चलते हैं। ठीक है भाई। और जैम फोल्डर पर चलने के बाद हम यहाँ पे अपने एच डॉक्स में आ जाएंगे। अपने फोल्डर में चलते हैं 06E। और हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट 6 क्रिएट किया था, आई गेस, है ना। प्रोजेक्ट 6 क्रिएट किया था या क्रड 1 के नाम से बनाया था हमने। क्रड 1 के नाम से बनाया था। हम इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। सब फोकस से देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सिंपल है। और ये हमारा जो है ना कोड ओपन हो गया है। सेकेंडली हम अपने जैम सर्वर को ओपन कर लेते हैं। सिंपल है, हमारी पोर्ट जो है वो 92 चल रही है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे। लोकल होस्ट 892 है ना, 92 है ना। और यहाँ पे हमारे जो उसका नाम है वो है 06E। सिंपल है। और हमने यहाँ पे क्रड 1 के नाम से बनाया हुआ है। और हमने लास्ट क्लास में ये वाला काम किया था कि हमने तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक किया था। ठीक है। और हमने अपने डेटाबेस में टेबल बनाया था और यहाँ पे हमने जो है ना अपने तमाम रिकॉर्ड को गेट कर लिया था। हम अपना नेक्स्ट काम जो कर रहे थे वो हम सिंगल यूजर का रिकॉर्ड व्यू करना चाह रहे थे, ऐसा ही था ना। इसको मैं आपको यहाँ से शुरू करवाता हूँ, यहाँ से हम रिपीट करेंगे कि हम अपने सिंगल यूजर का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। जी, हम चाहते हैं कि हम अपने सिंगल यूजर का रिकॉर्ड देखें। और मैं प्रीवियस वर्क यहाँ से हटा रहा हूँ और प्रीवियस फाइल में यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर हमने इमेज लगाई थी कि हम अपने डेटा को व्यू करना चाहते हैं, अपने यूजर के डेटा को व्यू करना चाहते हैं। सिंपल है। और इसका मतलब ये है कि ये मैंने इस लाइन का मतलब ये है कि इस इनलाइन रिकॉर्ड को मैं चेक करना चाहता हूँ, ऐसा ही है ना। कि इस इनलाइन रिकॉर्ड को मैं चेक करना चाहता हूँ। और इसकी जो आइडेंटिटी है वो इसकी आईडी से हो रही है। किससे हो रही है ना। आपको पता है कि इस रिकॉर्ड की जो यूनिकनेस है वो कौन है, इसकी आईडी है। ठीक है। इस रिकॉर्ड की जो यूनिकनेस है वो उसकी कौन है, आईडी है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस रिकॉर्ड को व्यू करना चाहूं तो मैं जब व्यू के बटन पे क्लिक करूं तो जब ये अगले पेज पे जाए तो ये इस आईडी को लेके जाए साथ अपने, है ना। जब ये अगले पेज पे जाए या ये अपडेट के पेज पे जाए या डिलीट के पेज पे जाए तो ये रिकॉर्ड अपनी आईडी को साथ लेके जाए। ठीक है। ताकि मैं इस आईडी की बिना पर इसकी वैल्यू को गेट कर सकूं या आईडी की बिना पे इस वैल्यू को अपडेट करवा सकूं या इस आईडी की बिना पे इस अपडेट को डिलीट करवा सकूं। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ये मैंने एक सिंपल इमेज लगाई हुई है। आपको पता है कि अगर हमें किसी जगह का लोकेशन देनी होती है तो हम हाइपर रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने अभी कोई इमेज पे क्लिक करने में मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपके सामने मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अपना सारा पुराना काम किया हुआ है। ये देखो कि मैंने अपना पहले कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, एसक्यूएल की क्यूरी लिखी हुई है, रिजल्ट में अपना पूरा क्यूरी रन कर ली मैंने। और मैंने कंडीशन लगाई हुई है इसकी कि अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 से ज्यादा है तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे ओवरऑल टेबल क्या हो जाए, शो हो जाए। सिंपल है। और हमने जो है ना लूप लगाया और लूप में हमारे पास एक एरे रिटर्न हो रहा है जिससे हम अपना रिजल्ट जो है वो बॉडी में टी बॉडी में बार बार रिवॉल्व करके देख रहे हैं, ऐसा ही है ना। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड शो हो जाएगा, आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन और जेंडर। सिंपल है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक्शन में 3 इमेजेस लगाई हैं, एक व्यू की, एक अपडेट की और एक डिलीट की। मैं चाहता हूं कि जब मैं किस पे क्लिक करूं, व्यू वाली पे क्लिक करूं तो ये खाली अभी इमेज है। मैं क्या करूंगा, पहले इसको लोकेशन देना चाहता हूं, एक पेज पे भेजना चाहता हूं। जब मैं किसी चीज को एक पेज पे भेज, तो मैंने आपको पता है कि आपको हम अपनी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, हाइपर रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और इसको एक एंकर टैग दिया, ऐसा ही है ना। और इस पूरी इमेज को मैं इस एंकर टैग में रख दूंगा और बोलूंगा भाई सिंपल है, तुम जब भी तुम पे क्लिक किया जाए या जो है ना तुमने क्या करना है, तुमने view.php पे चले जाना है। सिंपल है। तो ये तो सिंपल बात आ गई समझ में कि भाई हम इस रिकॉर्ड पे जब भी क्लिक करेंगे, जब भी हम इस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखोगे नीचे आपको पाथ नजर आ रहा है कि ये view.php पे ट्रेवर्स कर दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जब ये view.php पे जाए तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो लाइन बाय लाइन लूप से उठ के आ रहा है। ठीक है। हर रिकॉर्ड एक हर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब इसको गेट किया जाए तो ये अपनी आईडी साथ लेके जाए।
जब भी हम कोई रिकॉर्ड एज अ इनपुट के तौर पे देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो गेट करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाए, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि आपको आईडी भेजनी है। आईडी क्यों भेजनी है? क्योंकि आईडी आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? इस रिकॉर्ड की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी की है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको पता है ये आपकी आईडी आके सेव हुई हुई है, ऐसा ही है ना, ये आपकी आईडी है सिंपल, जो देखो आपकी यहाँ पे आईडी प्रेजेंट करवा रहा है 1 2 3। 3 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है अली खान की रिकॉर्ड को, 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस बंदे की रिकॉर्ड को। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इस फाइल के साथ हमने उस वेरिएबल को भेजना है। तो हम यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, क्या लगाते हैं, और हम फिर एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वो वेरिएबल मेरा होगा, मैं क्या भेज रहा हूँ यहाँ से, आईडी भेज रहा हूँ। व्यू डॉट पीएचपी पे मैं आईडी भेज रहा हूँ, मैं अब कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने बोला माई आईडी, मैंने कुछ भी नाम दे दिया माई आईडी। अब बताओ माई आईडी बराबर किस, कहां से आ रही है माई आईडी? आपकी माई आईडी जो है ना इस जगह से आ रही है, मतलब इस तरह आपने माई आईडी गेट की है, क्योंकि पता है कि आपका डॉलर रॉ में पूरा पूरा रिकॉर्ड था और आपने यहाँ से आईडी को गेट कर लिया। तो अब यहाँ पे आके मैं उसको उसके बराबर कर दूंगा। यानी इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होगा कि जब वो व्यू डॉट पीएचपी पे जाएगा तो वो माई आईडी के अंदर इस वाली आईडी को गेट करके लेके जाएगा अगले पेज पे। तो इतना तो प्रोसेस आपने समझना है। जब आप देखना यहाँ पे, जब मैं आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो जब मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ या इस रिकॉर्ड पे होवर करता हूँ, तो आपको नजर आएगा कि वो बोल रहा है व्यू डॉट पीएचपी माई आईडी इक्वल टू 1, नीचे देखना बॉटम पे। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अगले पेज पे आपको पता है कि आपकी जो है ना मेथड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गेट का होगा। तो आपको नजर आएगा कि व्यू डॉट पीएचपी माई आईडी क्या लेके जा रहा है, 1 लेके जा रहा है। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये माई आईडी क्या लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है। अब आप खुद सोचना, जब मुझे आईडी मिल जाएगी तो आईडी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, उस क्यूरी लगा के उस रिकॉर्ड को क्या कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ कि भाई उस आईडी को अपडेट करो जिसकी आईडी पीछे से आ रही है, उस आईडी को डिलीट करो जिसकी आईडी कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो वो यूनिक डेटा जिसकी आईडी आ जाएगी उसी को इफेक्ट किया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे लिए आसानी हो गई। अब इस पेज पे मेरी आईडी जा रही है, तो आईडी को जब आप चाहते हो कि आप किसी पेज पे जाओ और कोई वेरिएबल साथ लेके जाओ, किसी वेरिएबल को, अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो आपने ये वाला प्रोसेस करना है। पहली बात तो इसको तो समझना कि उस पेज का नाम लिखोगे भाई, क्योंकि इसमें आईडी आ रही है ना, आपको पता है कि इसमें इसमें आप आईडी गेट कर रहे हो, ऐसा ही है ना। इसमें आप आईडी गेट कर रहे हो कैसे, इसमें आप नेम गेट कर रहे हो, पीछे आपने आईडी का वो बनाया हुआ था, आईडी का कॉलम बनाया हुआ था, नेम का कॉलम बनाया हुआ था, एड्रेस कहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देखोगे लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, और हम अपना डेटाबेस ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे आके एप्टेक के नाम से, अपना एप्टेक के नाम से बनाया था मैंने डेटाबेस, माई एप्टेक के नाम से बनाया था। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ माई, और माई एप्टेक या माई कंपनी के नाम से मैंने बनाया था, मुझे जितना याद पड़ रहा है। हाँ, माई एप्टेक के नाम से बनाया था और उसमें स्टूडेंट्स मौजूद थे और स्टूडेंट में रिकॉर्ड मौजूद है। आपको नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है, आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन, जेंडर, प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे अपनी रॉ में आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन और जेंडर दिया हुआ है। ये तमाम मैंने यहाँ पे कॉल कराए हुए, सिंपल है। और आईडी को इसी तरह मैंने आईडी को इस तरह कॉल कराया हुआ है, तो आईडी को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो जी, इस वेरिएबल के अंदर आपकी आईडी किस पेज पे जाएगी, व्यू डॉट पीएचपी पे, याद रखना। अब व्यू डॉट पीएचपी पे आप आ जाओ, आपने व्यू डॉट पीएचपी अभी क्रिएट नहीं किया, अगला काम क्या है, अगला काम आप करोगे व्यू डॉट पीएचपी बनाओगे। नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ पे हम ऐसे कंट्रोल पे क्लिक करके हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम बना लेते तो बेहतर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आईडी इस वेरिएबल की हेल्प से किस पेज पे जाएगी, व्यू डॉट पीएचपी पे। अब हम व्यू डॉट पीएचपी पे आ जाते हैं, और व्यू डॉट पीएचपी पे आने के बाद इस वेरिएबल जो हमने माई आईडी के नाम का वेरिएबल बनाया है उसको गेट करते हैं। कैसे गेट करेंगे, आपको पता है, पहले हम पीएचपी लिखेंगे, और नहीं, इसमें बॉयलर प्लेट अभी नहीं लगा रहे, अभी हम सिर्फ वो वेरिएबल गेट कर रहे हैं जो इसमें यहाँ मैंने सेव करा है। किस नाम का वेरिएबल है, जिसमें मैं उस यूजर की जिस पे क्लिक करूंगा उसकी आईडी आएगी, ऐसा ही है ना। अब मैं इसको गेट करना चाहता हूँ गाइस, तो इसको गेट करने का बहुत आसान तरकीब है कि आप यहाँ पे खुद से एक वेरिएबल बनाओ, कोई भी, जैसे भाई यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ रही है, ये आपने खुद बनाया स्टूडेंट आईडी, ठीक है भाई, और आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गेट का मेथड लगेगा, सिंपल। और गेट का मेथड लगने के साथ जो नाम आपने वहां पे दिया था
क्या दिया था आपने नाम, माई आईडी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे वो आईडी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको अभी इको करा के चेक कर लेता हूँ, मैंने इसको इको कराया, अब जिस आईडी पे मैं क्लिक करूंगा वो आईडी यहाँ पे आके इको हो जाएगी। सही है गाइस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपके सामने और मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी 2 लिखा हुआ आ गया। 2 का मतलब क्या है कि मैंने 2 पे क्लिक किया था तो 2 वाला डेटा मुझे मिल गया, यानी कि आईडी मिल गई मुझे। अगर मैं नीचे आऊँ और नीचे आने के बाद मैंने किसी और पे क्लिक किया, यानी कि इसका रिकॉर्ड था 10, जब मैं 10 पे क्लिक करूंगा तो 10 वाला रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे आईडी मिल गई। गाइस जब आपको आईडी मिल जाएगी तो आईडी की बिना पे आप उस रिकॉर्ड को फिल्टर करके उसका डेटा निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब हम कैसे जो काम करते थे वही काम करेंगे। पहले हम अपना कनेक्शन बिल्ड करेंगे। पहले हम अपना कनेक्शन बिल्ड करते थे, सिंपल है। और क्या करते थे, माई एसक्यूएलआई कनेक्ट, माई एसक्यूएलआई कनेक्ट, और इसमें आके हम क्या लिखते थे, लोकल होस्ट, अपने सर्वर का नाम हमने मेंशन कर दिया, फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पे क्या, यूजर नेम क्या होता है हमारा, रूट, ठीक है भाई, फिर हमारा पासवर्ड नन होता है, और हमारा डेटाबेस का नाम होता है माई एपटेक। गुड हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद आपको बताया गया था कि आपने अपनी क्यूरी लिखनी है, ठीक है भाई। हम यहाँ पे आके एसक्यूएल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और अपनी क्यूरी लिखते हैं। अब देखो हम क्यूरी कैसे लिखते हैं कि भाई देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि अभी हमने लास्ट वाले फाइल में जिसमें हम अपना तमाम डेटा देख रहे थे, इसमें हमने क्यूरी क्या लगाई थी आप लोगों के सामने कि भाई तमाम डेटा सिलेक्ट कर लो। सही है। अब यहां मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे वो डेटा सिलेक्ट हो जिसकी आईडी पीछे से उठ के आ रही है। तो बताओ मुझे एक छोटा सा कीवर्ड ऐड करना है, बताओ कौन सा क्लॉज ऐड करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आगे क्या बोलते हैं, हाँ क्यूरी, क्या बताओ क्यूरी में क्या एडिशन करेंगे, कौन सा क्लॉज लगाते हैं कि भाई मुझे वो स्टूडेंट मिले जिसकी आईडी 1 के बराबर है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आगे क्या बोलते हैं, याद करो याद करो, वेयर आईडी इक्वल टू, है ना, याद आ गया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब ये कि तमाम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लो। अब आपको बताया गया था कि अगर आपको कोई कंडीशन डिफाइन करनी है, यानी कि तो हम यहाँ पे वेयर का क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। हाँ वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी कौन सी, वो आईडी जो अभी तुम पीछे से उठा के ला रहे हो, आईडी का नाम क्या रखा है आपने, स्टूडेंट आईडी। अच्छा देखें, अब अच्छी तरह समझिएगा, जो ये माई आईडी ना, माई आईडी ये आप इस जगह से उठा के ला रहे हो, ये देखो ऐसे ही ना, इस जगह से माई आईडी उठा के ला रहे हो। थोड़ा ट्रिकी है, कुछ नहीं होता, आप मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या कनेक्शन बिल्ड किया है, कुछ नहीं, एक फाइल से डेटा उठा के दूसरी फाइल में कनेक्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस, अच्छा कनेक्ट तो करना है लेकिन साथ साथ हमें एक डेटा भी भेजना है। कनेक्ट तो करना है कि हम जब इस पे क्लिक करें तो वो व्यू डॉट पीएचपी पे जाए, लेकिन साथ साथ वो आईडी भी लेके जाए, आईडी लेके जाना भी जरूरी है। हाँ, और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, और वेरिएबल में ऊपर से जो आईडी उठ के आ रही है पीछे से, वो आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। अच्छा देखो, आपको पता है कि इसमें आपकी आईडी आ रही है, और ये नहीं, इसमें गो लाइव नहीं, क्योंकि हमारा सर्वर कनेक्ट होता है ना, हमें सर्वर से देखना होता है। अच्छा, तो इस आईडी, ये आईडी जा रही है माई आईडी के बलबूते पे। अब देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे व्यू पे गया और मैंने इस माई आईडी को बुलवा लिया गेट के मेथड से, और किसमें सेव करा दिया, किस में सेव कराया मैंने इसको, हाँ। अब वो वेरिएबल में मेरा, अब देखो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे बेशक माई आईडी कर दो, आपने टेंशन नहीं लेनी। वो वेरिएबल मेरा इस फाइल में वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो इसका और पीछे वाले का कोई कनेक्शन नहीं है। वो पीछे वाला जो था वो इस वाली आईडी को उठा के यहाँ तक छोड़ देगा, बस उसका काम खत्म। अब यहाँ पे आके जब मैंने उसको गेट कर लिया, मैंने माई आईडी को गेट कर लिया, अब मेरी मर्जी में इसको किसी भी वेरिएबल में क्या करा दूं, सेव करा दूं, और वही वेरिएबल मैंने यहाँ पे गेट करवा लेना है कि भाई वो आईडी उठा के लाओ, वो डेटा सेलेक्ट करो जिसकी आईडी पीछे से उठ के आ रही है, और उसको मैंने क्या, अब नाम जो मैंने इसका अपडेटेड नाम है वो मैंने माई आईडी कर दिया, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। अब आप लोग देखोगे जब हमारी क्यूरी चलेगी तो हमारे पास वही रिकॉर्ड मेंशन होगा, वही रिकॉर्ड आएगा जिसकी आईडी क्या होगी, पीछे से जो उठ के आ रही होगी। अब हम मजीद काम करते हैं अपना, सब लोग गौर से देखते हैं। माई एसक्यूएलआई क्यूरी, भाई मेरी क्यूरी चलाओ, माई एसक्यूएलआई क्यूरी, 2 पैरामीटर ये गेट करता है, एक कनेक्शन, और सेकंड क्या लेता है, एसक्यूएल की क्यूरी। सिंपल है।
इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ये करते थे कि हम लगाते थे अपने टेबल को शो करने के लिए कि भाई अगर मेरे टेबल में 0 से ज्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है भाई, तो आपने वो टेबल का इंटरफेस क्या कर देना है, शो कर देना है। ऐसा ही है ना। उसके लिए हम क्या करते थे, इफ की कंडीशन लगाते थे, है ना। अब यहाँ पे मैं अपने एक सिंगल यूजर का रिकॉर्ड वो करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ। अब यहाँ भी वो कंडीशन हम लगाएंगे कि अगर इंटरफेस बनेगा भी, हाँ बनेगा बकायदा, सिंगल यूजर का बकायदा उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फलाना, उसका फलाना। हाँ उसमें देखो ये क्यूरी तो चलानी पड़ेगी ना हमें, डेटा डेटा तो कॉल करवाना है ना, डेटा तो कॉल करवाना है। अभी उसकी आईडी उठ के आई है, क्यूरी चलानी है, डेटा तो उठा के लाना है ना हमने, ठीक है। तो अब क्या क्यूरी चलाएंगे, इफ, समझ में आ जाएगा, देखते रहो। माई एसक्यूएल नम रोज, ठीक है भाई, नम रोज। आपके पास आपको पता है कि आपने रिजल्ट नामी वेरिएबल बनाया है, क्योंकि सब देखते ना गौर से, क्योंकि आपकी जो क्यूरी है वो इस वाले वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी, आपकी क्यूरी रन होगी और रिजल्ट में आके सेव हो जाएगी। मैंने चलाया कि अगर मेरा रिजल्ट की नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 हो तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल है, फिर आपने क्या करना है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना वाइल वाला लूप भी चला दूंगा कि भाई जितना भी रिकॉर्ड है वो उठ के आ जाए। और मैंने क्या करा था, यहाँ पे आके एक रॉ नामी वेरिएबल बनाया था जिसमें मेरी बार बार जितनी भी रॉज होंगी, बेशक वो 1 रॉ हो या 50 रॉ हो, सबकी सब आके क्या होंगी, सेव होती रहेंगी। और इसमें आके मैंने क्या बोला था इसको कि भाई माई एसक्यूएल फेच एसोक, फेच एसोक। और यहाँ पे भी आके मैंने अपना डॉलर रिजल्ट दे दिया था, ऐसे ही किया था गाइस, ठीक है। हम अगर हम लास्ट में आके देखें तो हमने यही सारे काम किए थे और यही सारे काम मैंने यहाँ भी किए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपना जब क्यूरी चलेगी तो मेरे पास एक सिंगल यूजर का रिकॉर्ड आके क्या होगा, फेच हो जाएगा। सिंपल है। अब मुझे यहाँ पे आके अब हम उसका इंटरफेस बनाते हैं जल्दी से और उसको चेक करते हैं पहले। क्या करना है, सिंपल करेंगे कि एक अदर टेबल ले लेते हैं, हाँ बॉयलर प्लेट लगाते हैं और काम करते हैं, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आके हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं अपना। और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद इसके अंदर आके हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। तो ठीक है, अब हम अपनी बॉडी में मौजूद है। बॉडी में आके हम क्या करते हैं, पहले आप एक अदर टेबल बनाते हैं और टेबल में आके एक रॉ बनाते हैं और रॉ में आके अब हम एक एक करके टीडी क्रिएट करते हैं। पहला कॉलम, इसमें मैं क्या चाहता हूं, आपको पता है कि आपको ये बात पता है कि हमारे पास रॉ के अंदर, सब देखते हैं ना गौर से, अन्नान देख रहे हो ना। अच्छा देखो, हमारे पास रॉ के अंदर हमारा डेटा सेव हो रहा है और जो है ना लूप जो है वो एक डेटा को उठा के ले आएगा। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे PHP में, इसको ओपन करेंगे, इको कराएंगे। क्या इको कराएंगे भाई, डॉलर रॉ में से मेरा वो इंडेक्स उठा के दे दो। वो इंडेक्स क्या होगा, वो इंडेक्स हमारा क्या होगा, वो इंडेक्स हमारा ये आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन, जेंडर, एक एक करके हमको कॉल करवाते रहेंगे। हमने नेम बुलवाना है, भाई हम नेम बुलवा लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम नेम बुलवाएंगे तो उस आईडी, जिस आईडी पे हमने क्लिक किया हुआ होगा, उसका नेम आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब देखना यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश करो तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। हाँ भाई अब चेक करते हैं लाइन नंबर 24। हाँ एरर पता क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कर्ली ब्रैकेट नीचे बंद नहीं किया, यानी कि कर्ली ब्रैकेट इसके टेबल के यहाँ बंद कर दें तो बेहतर हो जाएगा। आपको पता है कि इसको PHP में आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको बंद कर देंगे और अब ये इसकी उसके अंदर आ गया, स्कोप के अंदर आ गया और अब चलेगा ये। कंट्रोल S किया मैंने और जब मैं यहाँ पे आके मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे जो भी नाम होगा फरहान अर्फित बाला, वो आपके सेव हो जाएगा। मैं दोबारा चलता हूँ, मैं जो है ना ऊपर आया, मैं रिकॉर्ड नंबर 1 पे आया, मैंने इस पे आके आंख पे क्लिक किया तो देखो अब्दुल वहाब आमिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि उस आईडी की बिना पे क्यूरी जब चली तो आईडी मेरी क्या थी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1, और 1 का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फेच कर लिया। अब मेरी मर्जी है कि मैं कौन कौन सा रिकॉर्ड उठाना चाहता हूँ और किस तरह उसको व्यू करना चाहता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, ये मेरी पहली रॉ थी,
मैं कंट्रोल एस करता हूं, मैं यहाँ पे एक और रॉ बनाता हूं जिसमें मैं नेम के बाद उसका क्या ले लूंगा, नेम के बाद हमारे पास सेकंड कॉलम कौन सा था गाइस? हाँ भाई जल्दी से बताओ, सेकंड कॉलम कौन सा है नेम के बाद? एड्रेस, क्लास, फोन, एक एक करके गेट करते हैं। ADDRESS एड्रेस, देन क्या है, क्लास गेट कर लेंगे, क्लास, फिर फोन, PHONE फोन, और फोन के बाद हमने उसको उसका जेंडर गेट कर लिया, और जेंडर के बाद उसकी प्रोफाइल पिक्चर, ऐसा ही है ना, सिंपल है। अच्छा अब एक काम करेंगे, अगर हम एक दफा रिकॉर्ड को चेक करें तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि तमाम रिकॉर्ड एक एक करके उठ के आ गया उसका, ठीक है। अच्छा भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें उसकी प्रोफाइल पिक्चर लेनी है। तो एक काम करते हैं, ये हमारी पहली रॉ है ना, इस रॉ में आके एक अदर TD बनाते हैं, ठीक है, और इसमें आके मैं एक इमेज बनाऊंगा, सिंपल है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने प्रोफाइल पिक्चर रखी हुई है, उस प्रोफाइल पिक्चर में हमने पाथ दिया हुआ है, ऐसा ही है ना, ठीक है। और हमारी जो इमेजेस सेव हुई हुई है वो कहाँ पे सेव हुई हुई है? हमारे फोल्डर में, सही है, ऐसा ही है ना, हमारे फोल्डर में तमाम इमेजेस हैं। हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भाई, देखो एक काम करो, इमेजेस के फोल्डर में जो आपको पीछे से पाथ मिल रहा है, सॉरी कंट्रोल Z, जो आपको पीछे से पाथ मिल रहा है डेटाबेस में से, उसको लगाते रहो। हमने वहां पे जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोफाइल पिक्चर, ऐसा ही है ना, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो प्रोफाइल पिक्चर में आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, पाथ मिल रहा है, और डेटा एक्चुअल में कहाँ रखा हुआ है आपका? फोल्डर में रखा हुआ है। तो भाई जब भी आपको एक इमेज लगानी होगी गाइस, याद रखना डेटाबेस में आपका सिर्फ नाम होगा, नाम एक्सटेंशन के साथ। देखो डेटाबेस में जब भी आपकी फाइल की बात की जाएगी, मैं नॉर्मल डेटा की बात नहीं कर रहा, फाइल की बात कर रहा हूं, तो आपका सिर्फ नाम रखा हुआ होगा, यानी कि 2.jfif, 3.jfif, 4.jfif, बात समझ आ रही है? एक्चुअल डेटा कहां रखा हुआ होगा? आपके अपने फोल्डर में, जो कि आपने अपने फोल्डर में रखा हुआ होगा। तो अगर मुझे एक इमेज लगानी है, आपको पता है कि इमेज जो है ना वो क्या ले रहता है, इमेज दो चीजें लेता है। एक इमेज जो आपका सोर्स है वो आपका पाथ लेता है, आपने पाथ बता दिया जो कि डेटाबेस से उठ के आएगा, और फिर आपने उसको पहले क्या बता दिया, अपना फोल्डर, इस फोल्डर में जाओ और पीछे से जो भी पाथ उठ के आएगा तुमने उसको इमेज बना देना है, बस। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो इमेज भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब इसको जरा हम तरकीब से करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बदसूरत लग रहा है, और हम इसको ALIGN अलाइन करते हैं, अलाइन में हम इसको सेंटर लगाते हैं। अब मेरी बात याद रखना कि जब भी हम अलाइन करते थे, और इसके अलावा हम अपनी स्टाइल दे देते हैं, और स्टाइल जो ना मैं एक काम करता हूँ पीछे से कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने स्टाइल लास्ट टाइम दिया था, ये स्टाइल प्रॉपर था, और आसानी है कि एक दफा स्टाइल अप्लाई कर दो। हमने यही वाला स्टाइल इसको भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कंट्रोल S करते, तो ये अब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल होने के बाद आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत छोटा हो गया है। आपको पता है गाइस कि हमारे पास जब हम टेबल को वो करते हैं, बॉर्डर देखते हैं टेबल का, हमने टेबल का बॉर्डर बंद कर दिया, तो आपको नजर आएगा कि टेबल का बॉर्डर कुछ इस तरह नजर आ रहा है आपको। अगर मुझे इसको पूरा मर्ज करना है यहाँ तक, तो उसमें हम क्या लगाते थे, याद है आप लोगों को? याद करो, कहते ना हम मर्ज करते थे चीजों को, टेबल के अंदर मर्ज करते थे। मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर सिर्फ इस वाले बॉर्डर में है, मैं चाहता हूं कि, हाँ गुड, ये तमाम रो हम स्पेन करना चाहते हैं। तो इसमें हम कितनी रॉस को स्पेन करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 रॉ को स्पेन करना चाहते हैं। तो मैं जिसमें मैंने इमेज रखी हुई है उसमें आऊंगा और बोलूंगा भाई रॉ स्पेन कर दो कितने की, तो हो जाएगा, देखते हैं, हो गया। लेकिन हमारी इमेज लग रहा है काफी छोटी आ गई, देखो ये इमेज वो मर्ज हो गया है। अब मर्ज होने के बाद हम क्या दिखना चाहते हैं, मर्ज होने के बाद हम चाहते हैं कि भी इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाओ, वरना तो ये बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। 30 पिक्सल हो रहा है ये, तो जाहिर सी बात है छोटा तो हो गया है। और इसको हम जो है ना अगर 100 पिक्सल कर दें तो काफी बड़ी हो जाएगी, लेकिन लगभग मुनासिब हो गई है ना। थोड़ी और कर देते हैं, 150 कर देते हैं, और उसमें से बॉर्डर हटा देते हैं। तो अब जब भी आपको एक सिंगल यूजर का रिकॉर्ड देखना होगा तो आपको ये बिल्कुल प्रॉपर नजर आ जाएगा। कैसे नजर आएगा, पीछे दोबारा जाओ, पीछे दोबारा जाने के बाद आपने क्या बोला कि भाई देखो क्या हो गया इसको,
ये अटक गया है। चलो अब हो गया। अब क्या चाहता हूं मैं कि जब भी मैं एक सिंगल यूजर का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, तो मैं जब भी किसी बटन बनाऊंगा या कोई भी लोगो लगाऊं, तो उसकी हेल्प से वो उस पर्टिकुलर आईडी को लेके जाएगा। ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि मैंने व्यू डॉट पीएचपी पे गया तो व्यू डॉट पीएचपी मेरी आईडी लेके जाएगा और वो आईडी की बिना पे मेरा रिकॉर्ड मुझे निकाल के दिखा देगा। तो हमने अपने एक सिंगल यूजर के रिकॉर्ड को जो कि इनलाइन मौजूद था उसको व्यू कर लिया। यहां तक किसको बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। लेकिन देखो, आपको एक दफा समझ में नहीं आएगी, आपको एक दफा समझना है, सेकंड दफा रिपीट करना है, थर्ड टाइम एरर को सॉल्व करना है, फोर्थ टाइम आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है। नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा। हर दफा वो एक रिकॉर्ड को लेके जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, अब कोई मुझसे सवाल करे, सर आप ये बताएं कि आपने इंडेक्स वाली फाइल में तो आपने जो है ना ये कंडीशन अलग लगाई थी ऊपर। ये सवाल बुशरा ने किया था मुझसे लास्ट टाइम कि सर देखें इसकी कंडीशन आपने ऊपर लगाई थी, वाइल की कंडीशन आपने यहां लगाई थी, और इस वाली रिकॉर्ड में आप एक साथ दोनों कंडीशन लगा रहे हैं, इसमें आप इफ भी और वाइल भी एक जगह लगा रहे हैं। तो इसको बात समझना, प्रीवियस प्रीवियस जो हमारा सिनेरियो था ना वो अलग था। पता क्यों? इसमें हम क्या चाह रहे थे, इसमें हम ये देख रहे थे कि इसकी कंडीशन जब लगेगी तो किस पे लगेगी। इसकी कंडीशन का मतलब क्या था कि अगर हमारे पास 0 से ज्यादा रिकॉर्ड हो तो हमने उस वक्त अपने पूरे टेबल को दिखाना था। ये देखो पूरे टेबल को दिखाना था। और लूप किस पे लगना था? लूप टेबल के एक हिस्से पे लगना था, यानी कि सिर्फ टी बॉडी पे। तो जब भी आके मैंने वाइल को यहां लगाया, वरना कोई मसला नहीं था, मैं वाइल को ऊपर भी यूज कर सकता था। ये सिर्फ इसलिए था, आपको पता है कि जब आप व्यू पे आओगे तो व्यू में तो कोई ऐसा हिस्सा है ही नहीं, आपको एक ही तो टेबल शो कराना है। ये देखो एक ही तो टेबल है आपका जिसमें एक यूजर का रिकॉर्ड आएगा, एक यूजर का रिकॉर्ड। तो मैं क्यों वाइल को अलग, इसको अलग, अलग अलग क्यों करूं? बात समझ आ रही है? एक ही तो रिकॉर्ड है, एक सिंगल रिकॉर्ड है। ये देखो पूरा टेबल एक ही रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने क्यूरी एक बंदे के लिए लगाई है, एक बंदे का रिकॉर्ड उठ के आएगा। तो मुझे अलग अलग इफ अलग अलग वाइल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिनेरियो ये था कि वाइल का लूप मैंने इसलिए अंदर लगाया क्योंकि मुझे सिर्फ टी बॉडी पे लूप लगाना था कि मेरी टी बॉडी बार बार रोटेट हो और मेरा जो है ना डेटा नजर आए। और इफ मैंने टेबल के ऊपर क्यों लगाया? क्योंकि मैं चाह रहा था कि टेबल जब नजर आए कि जब मेरे पास रिकॉर्ड 0 से ज्यादा हो। तो ये वाला सिनेरियो था। अब इतना काम करने के बाद आप थोड़ा सा रिपीट करो, देन एग्जैक्टली मैं आपको अपडेट वाला काम कराऊंगा जो कि बहुत इंटरेक्टिव है।